तो दोस्तों आज हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे होता है। तो ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट आता है हमारा फोर ब्रेन, जिसमें आता है सेरिब्रम। और दोस्तों आपको सेरिबेरम में सेरिब्रम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सेरिब्रम है वो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट बनाता है। तो दोस्तों मेजर पार्ट वो कौन बनाता है? सेरिब्रम बनाता है। तो दोस्तों ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं दो। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। और जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है उनको कौन कनेक्ट करता है? कॉर्पस कैलोसम। तो ये आपको याद रखना है कि जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है उनको कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है। उसके बाद फोर ब्रेन के अंदर ही आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या है? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, यानी कि ये जो है थर्मो रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप आगे देखें तो फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, जिसको हम डायनसेफ्लॉन भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको बीच बीच में कुछ मतलब एक लिक्विड दिखाई दे रहा होगा जिसको हम कहते हैं क्या? ह्यूमर। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो दोस्तों थोड़ी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं हम। और उसके बाद स्ट्रक्चर में आगे देखें तो हाइंड ब्रेन यानी कि जो पीछे का ब्रेन है उसमें आते हैं पॉन्स, सेरिब्रम और मेडुला। अब अगर हम ये स्ट्रक्चर को समझने के बाद रीडिंग करें तो दोस्तों सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो फोर ब्रेन है वो सेरिब्रम को कंसिस्ट करता है, थैलेमस को कंसिस्ट करता है और हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। और ये मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। और इसमें क्या है, एक डीप क्लेफ्ट है जो कि सेरिब्रम को दो हाफ में बांट देता है, जो कि हमने अभी देखा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और दोस्तों उनको एक नर्व फाइबर्स की लेयर से कनेक्ट किया गया है, जो कि हमने देखा क्या? कॉर्पस कैलोसम, सी। ये आपको याद रखना है कि जो हेमिस्फेयर्स हैं एच को सी कनेक्ट करते हैं। layers of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। तो दोस्तों जो हमारा cerebral हेमिस्फीयर है उसके ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है, जो जो सेल्स उसको कवर किए हुए हैं उनको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो है इसमें कई फोल्ड होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो ऊपर क्या है इसमें कितने फोल्ड्स हैं। तो फिर इसमें क्या है, वो क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। यानी कि जो ब्रेन का कलर आता है वो न्यूरॉन सेल बॉडीज के कारण आता है। उसके बाद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स contains motor areas, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function। और दोस्तों कुछ तो हो गए मोटर एरियाज, कुछ हो गए सेंसरी एरियाज, और कुछ होते हैं बीच के एरियाज जो कि ना तो ना तो प्योरली सेंसरी होते हैं और ना तो प्योरली मोटर होते हैं। इनको हम दोस्तों कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ऐसे एरियाज को कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कि पूरे सेंसरी भी नहीं होते और पूरे मोटर भी नहीं होते। तो दोस्तों ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं। यानी कि जो ये एसोसिएशन एरियाज हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं। जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जो कि सेंस हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन है वो कौन करते हैं? हमारे एसोसिएशन एरियाज करते हैं। और दोस्तों जो हमारी मेमोरी है वो भी मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, वो भी इन्हीं एसोसिएशन एरियाज की वजह से आती है। और जो ये जो फाइबर्स हैं इस ट्रैक्ट्स के, ये जो है माइलन शीथ से कवर होते हैं। तो दोस्तों माइलन शीथ कौन सिक्रीट करता है? स्वान सेल। ये आपको याद रखना है कि जो माइलन शीथ है वो स्वान सेल सिक्रीट करते हैं। इसके बाद आते हैं
द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो जो सेरिब्रम है उसके बाद आता है हमारा थैलेमस, जो कि है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग में। तो जो हमारी सेंसरी सिग्नलिंग है और मोटर सिग्नलिंग है उनमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा थैलेमस। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सेरिब्रम है उसके दो पार्ट्स हैं, उसके बीच में एक ट्रैक्ट है नर्व फाइबर्स का जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जो जो हमारा कॉर्टेक्स है वो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, और जो है कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि ना तो सेंसरी है, ना तो क्या है मोटर है, और ना तो वो कुछ ऐसा काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करते हैं। वो जो है इंटर सेंसरी एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि हमारी मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे थैलेमस के जो है बिल्कुल नीचे होता है। तो दोस्तों बेस ऑफ द थैलेमस पर होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि है बहुत सारे सेंटर को कंट्रोल करता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर, ये आपको याद रखना, थर्मोस्टेट है वो, अर्थ फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग। और इसमें क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी हैं, जैसे कि जो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि जिसको हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रेट करता है, जो कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है जिनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, क्योंकि वो हाइपोथैलेमिक से सिक्रेट करते हैं। और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर और कुछ डीप स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। तो ये कुछ डीप स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये जो है एक लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं हाइपोथैलेमस के साथ, और बाकी जो हमारे बिहेवियर्स है उनको कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फोर ब्रेन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। तो दोस्तों ये क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो दोस्तों एक आता है थैलेमस, उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है पॉन्स। तो उसके बीच में कहीं मिड में आता है हमारा मिड ब्रेन। तो दोस्तों ये क्या है, एक कनाल लेकर आती है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि इससे पास करती है। तो फिर ये जो है इसका जो डोर्सल पोर्शन है, पीछे का पोर्शन है, उसमें कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, लोब्स होते हैं, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिंगिटा कहते हैं। तो अभी हमने कॉर्पस कैलोसम देखा था जो कि थे नर्व फाइबर्स, और इसके जो वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, या फिर मेड्यूला ऑब्लांगाटा भी जिसे हम कहते हैं। तो जो पॉन्स होता है उसमें फाइबर ट्रैक्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे में। तो ये सभी रीजन ऑफ ब्रेन को इंटरकनेक्ट करते हैं। और जो सेरिबेलम है उसका बहुत ही ज़्यादा कॉन्विलेटेड सरफेस होता है, जो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स को अपनी जगह देने के लिए काम आता है। और दोस्तों मेड्यूला के तो बहुत सारे काम हैं, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। और ये जो है ब्रेन स्टेम जो है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हाइंड ब्रेन है उसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा बनाते हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी सिग्नल मेंटेन करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जो सेरिब्रम है उसमें दो हेमिस्फेयर्स हैं जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं, जो कि कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद हमने देखा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और इनके बीच में होते हैं कुछ एसोसिएशन एरियाज, जो कि हमारी मेमोरी और सेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन, जिनसे पास करती है सेरिब्रल एक्विडक्ट। उसके बाद आते हैं पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स क्या करता है, इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, और ये जो है एक हाइंड ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हमारा सेरिबेलम है वो बहुत कॉन्विलेटेड है, उसमें बहुत जगह है, तो फिर उसमें हम एक्स्ट्रा न्यूरॉन रख सकते हैं। और जो मेडुला है वो
रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस में काम आता है। तो दोस्तों ये थे ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके बारे में एक वीडियो।